हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है तो सभी लोग आ जाइए, फटाफट अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो अध्ययन करेंगे अपन गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही उनके परिचय की सारी डिटेल अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाइए फटाफट। गौतम बुद्ध का अपन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या उनके द्वारा एक ज्ञान दिया गया था, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। सामान्य परिचय पहले अपन जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, उनका जो जन्म स्थान था लुम्बिनी ग्राम था। क्या था, लुम्बिनी ग्राम था। और साथ में राज्य कपिलवस्तु था, नेपाल के तराई में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वह नेपाल में हुआ था। स्रोत, गौतम बुद्ध का जो स्रोत था उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से है। इनका जो स्रोत है अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से है। साथ ही इनकी मृत्यु के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनकी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और मृत्यु ही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। मृत्यु का इनका जो स्थान था दोस्तों वो कुशीनारा जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की जो इनकी आयु थी दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। बचपन का जो इनका मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। साथ ही अन्य नाम जो इनका था, जो अन्य नाम से जाने जाते थे, तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका, इनका अन्य नाम था दोस्तों। साथ ही इनका कुल जो था शाक्य क्षत्रिय कुल था। ये जो जिस कुल से जन्मे थे शाक्य क्षत्रिय कुल से जन्मे थे। साथ ही इनका जो गोत्र था गौतम था। चलिए इनकी पारिवारिक परिचय के बारे में अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। पिता जो थे शुद्धोधन थे, शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे इनके पिताजी। माता जो थी महामाया थी, जो कोली वंश की थी। पालने वाली जो इनकी माता थी दोस्तों वो महाप्रजापति गौतमी थी। जो पालने वाली इनकी माता थी महाप्रजापति गौतमी थी। सिद्धार्थ की इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी जो माता थी दोस्तों, इनकी मृत्यु 7वें दिन हो गई थी। भाई इनके जो थे नंदी थे, महाप्रजापति गौतमी का पुत्र है। बहन जो थी नंदा थी, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी ये। चचेरा भाई जो था दोस्तों इनका देवदत्त था। गौतम बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त था। इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों गौतम बुद्ध का यशोधरा था। शाक्य क्षत्रिय कुल की इनकी पत्नी थी। साथ ही इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, विवाह के समय इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका जो पुत्र था जो पुत्र का नाम था राहुल था। चलिए गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन से थे तो अपन इसके बारे में जान लेते हैं। जिनके प्रथम गुरु थे दोस्तों अलार कलाम थे। इनका जो स्थान, गुरु का जो स्थान था वैशाली के थे। विशेष शाक्य दर्शन के आचार्य थे। जो इनके गुरु थे शाक्य दर्शन के आचार्य थे, इनमें ये विशेषता थी। दूसरे जो गुरु थे इनके दोस्तों रुद्र कराम पुत्र थे, जो राजगृह के थे दोस्तों। इनका जन्म स्थान जो था राजगृह था। गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रथम शिष्य जो थे इनके कौटिन्य थे और दूसरे जो थे बप्पा थे। तीसरे जो थे इनके शिष्य भादिया थे और चौथे जो शिष्य इनके हुए वो महानामा हुए थे। इसी के साथ इनके जो 5वें शिष्य थे वो असागी थे दोस्तों। कौन थे, असागी थे। प्रथम शिष्य अभी तक तो हमने शिष्य के बारे में अध्ययन किया। अब प्रथम शिष्य जो थी इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं आप लोग। तो महाप्रजापति गौतमी थी बुद्ध की माता, जो प्रथम शिष्य थी इनकी। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों, इनके बारे में भी अपना जान लेते हैं। आनंद और उपाली इनके 2 बुद्ध के शिष्य थे। चलिए दोस्तों इनके क्रम के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। इनका जो स्थान था दोस्तों ऋषिपत्तनम था, यानी सारनाथ था। यश का जो स्थान था दोस्तों, यश इनके शिष्य थे गौतम बुद्ध के। इनका जो स्थान था वह था वाराणसी, यानी वाराणसी। फिर आनंद हुए थे इनके शिष्य। जो आनंद इनका जो जन्म स्थान था दोस्तों वह वैशाली था। उपाल, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की जो माता थी ये भी वैशाली की थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी ये भी वैशाली की थी। नंदा महाप्रजापति गौतमी की जो पुत्री थी ये भी वैशाली की थी दोस्तों। क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी वो भी वैशाली की थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु, ये भी वैशाली की थी दोस्तों। चलिए जो अगला जो पॉइंट है हमारा, बिंदुसार। ये राजगृह, बिंदुसार कहाँ के थे, ये राजगृह के थे। मुख्य कश्यप ये भी राजगृह के थे। नंदी कश्यप ये भी राजगृह के थे दोस्तों। गया कश्यप ये भी राजगृह के ही थे। इसके बाद अपन अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, उदयन ये कौशाम्बी के थे। कहाँ के थे, इनका जो जन्म स्थान था कौशाम्बी था। सामावती भी इनका जो उदयन की पत्नी थी, इनका भी जन्म स्थान कौशाम्बी था। फिर पिंडोला भरद्वाज, इनका भी जो स्थान था दोस्तों कौशाम्बी था। फिर अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, अनाथ पिंडक।
ये श्रावस्ती, ये कहाँ तक के थे? श्रावस्ती के थे। प्रसेनजीत ये भी श्रावस्ती के थे। मल्लिका ये भी श्रावस्ती की, प्रसेनजीत की पत्नी थी। मल्लिका जो थी प्रसेनजीत की पत्नी थी। विशाखा, विशाखा भी श्रावस्ती के ही थे। इनके जो शिष्य है विशाखा वो भी श्रावस्ती के हैं। और साथ में उंगलीमाल डाकू ये भी श्रावस्ती के थे दोस्तों। चुंद इनके शिष्य थे। ये जो पावा गांव के थे, यानी पावा नामक स्थान के थे। और सुभद्र ये जो कुशीनगर के थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसके पहले जो अध्ययन किया था इन शिष्य के बारे में अध्ययन किया। साथ ही अब आगे चल के जो अध्ययन करेंगे गौतम बुद्ध की शिष्याएँ थी जो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए सभी लोग ध्यान से अपन देखते हैं। शिष्या जो थी दोस्तों, शिष्या महाप्रजापति गौतमी, जो उनका विवरण जो है बुद्ध की मौसी व विमाता थी। बुद्ध की जो थी प्रजापति गौतमी जो थी बुद्ध की माता यानी मौसी थी और विमाता थी। स्थान इनका वैशाली ही था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। नंदा जो थी महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी। नंदा जो थी दोस्तों महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी। क्षेमा जो बिंदुसार की पत्नी थी, इनका भी स्थान वैशाली ही था दोस्तों। आमपाली वैशाली की नगर वधु थी। आमपाली का वन का निर्माण ये भी वैशाली की ही थी दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, विशाखा अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। ये श्रावस्ती की थी दोस्तों। विशाखा जो थी अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री थी, ये भी श्रावस्ती की थी। मल्लिका इनकी जो शिष्याएँ हैं, मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी है मल्लिका, ये भी श्रावस्ती की थी। सामावती उदयन की पत्नी है सामावती, जो कौशाम्बी की थी दोस्तों। तो ये इनकी शिष्याएँ थी गौतम बुद्ध की। साथ ही अगला जो टॉपिक को अपन अध्ययन करते हैं, गौतम बुद्ध की अनुयायी शासक। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी कुछ शासक थे उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन थे, क्या क्या उनका नाम था, क्या क्या उनकी राजधानी थी और क्या क्या उनकी विशेषता थी। तो सबसे पहले जो शासक था बिंदुसार था, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज थी। साथ ही दूसरा जो शासक हुआ अजातशत्रु हुआ, जिसका राजधानी क्या हुआ, राजगृह हुआ। फिर तीसरा जो शासक इनका हुआ अशोक हुआ, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। और चौथी जो इनके शासक हुए कनिष्क हुए, जिनकी राजधानी पेशावर या मथुरा थी। जो पांचवें इनके जो हर्षवर्धन थे, उनकी राजधानी कन्नौज थी। और साथ ही छठवें जो शासक थे उदयन, इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत की राजधानी कहाँ थी, कौशल थी। ये गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक हैं, जिनकी राजधानी थी प्रद्योत की राजधानी कहाँ थी, अवंती थी। पाल वंश की राजधानी बंगाल थी। इनमें कुछ विशेष था। बौद्ध संप्रदाय के मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान शासक थे। जो पाल वंश से थे, बंगाल के थे और बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान शासक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट में अपन अध्ययन करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कपिल वस्तु की सैर। गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु की सैर करते हैं तो उसके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जो घोड़े का नाम था इनका वो कंटक था। कंटक या फिर कंथक दोनों कहते थे दोस्तों। सारथी का जो नाम था छंदक चाण या चन्ना भी कहते थे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निर्मित 4 दृश्यों को कम से देखा था। कितने दृश्यों को देखा था दोस्तों, तो 4 दृश्यों को देखा था। पहला जो दृश्य था उनका वो एक बूढ़ा व्यक्ति, पहले जो दृश्य में उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और दूसरा जो उनका एक दृश्य था, दूसरा जो दिखाई दिया एक बीमार व्यक्ति, दूसरे दृश्य में जो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा जो था शव, तीसरे चरण में जो उन्होंने देखा सैर करते समय शव को देखा। और लास्ट और अंतिम जो चरण था उनका एक सन्यासी के रूप में भी वो सैर करते करते देखे। ये गौतम बुद्ध की सैर की कथाएं थी दोस्तों। अगले जो टॉपिक को अपन अध्ययन करते हैं, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। गौतम बुद्ध को जब गृह त्याग किए तो उसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। क्यों त्याग किए थे, क्या कारण था और कितने समय पर वो गृह त्याग किए थे, इन सब चीज़ के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। संसारिक कष्टों से दुखी होकर सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था इन्होंने। साथ ही इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गृह त्याग की जो उम्र थी दोस्तों 29 वर्ष की थी। और जो दिन था दोस्तों पूर्णमासी के दिन इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। एक तरह से देखा जाए दोस्तों, जो अगला पॉइंट है इनका आलार कलाम वैशाली जो थी दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा अपन अध्ययन कर लेते हैं। इनके जो आलार कलाम वैशाली प्रथम जो गुरु थे दोस्तों, वो गुरु थे आलार कलाम। शाक्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम जो थे दोस्तों शाक्य दर्शन क्या थे, आचार्य थे वो। इनका जो स्थान था आलार कलाम को वैशाली था। कहाँ पे था दोस्तों, वैशाली था। महाभिनिष्क्रमण के बाद विज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम वैशाली पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। किनसे दीक्षा ली दोस्तों, आलार कलाम से इन्होंने दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की
किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कलार के आश्रम में तपस्या की, लेकिन उससे बुद्ध जी संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगृह के रुद्रकरा पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उनसे संतुष्ट न होकर दोस्तों अलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगृह के कारामुक्त में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे अपन। रुद्रकरापुक्त राजगृह। दूसरे गुरु थे इनके, प्रथम गुरु के बारे में जो हमने अध्ययन किया अलार कलाम थे। दूसरे जो गुरु थे दोस्तों वह थे रुद्रकरा पुत्र। स्थान जो इनका था दोस्तों राजगीर था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों उर्वेला। उर्वेला बोध गया के समीप एक स्थान है। बोध गया कहाँ पे है दोस्तों? बिहार पे है। बोध गया के समीप ही एक स्थान उर्वेला है। उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। कितने साधक मिले थे? 5 साधक मिले थे। पहला जो साधक था कौंडिन्य। पहला जो साधक हुआ था कौंडिन्य हुआ था। दूसरा जो हुआ था बप्पा हुआ था। और तीसरा जो था भादिया हुआ। चौथा महानामा हुआ। और 5वां जो साधक था इनका असागी हुआ। उर्वेला में सिद्धार्थ ने तपस्या किया। कितने दिन तपस्या किया दोस्तों ने? 27 दिन उन्होंने उर्वेला में क्या किया? तपस्या किया। इसके बाद सिद्धार्थ को खीर भोजन देने वाली महिला सुजाता सैनिक की पुत्री थी। सिद्धार्थ को जो खीर यानी भोजन देने वाली महिला थी वो सैनिक की पुत्री थी, जिसका नाम सुजाता था। उर्वेला में 27 दिन की तपस्या करने के पश्चात उन्होंने एक सैनिक की पुत्री सुजाता से भोजन ग्रहण कर लिया। इसके कारण उन्होंने 5 साथी इनका साथ छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगला जो अपन पॉइंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। संबोध एक ज्ञान की प्राप्ति। संबोध एक ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष तप करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को एक ज्ञान की प्राप्त हुई थी। किस दिन प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्त? वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ज्ञान की प्राप्त हुई थी। 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ज्ञान की प्राप्त हुई थी। देखिए चलिए दोस्तों, इन्हें बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। क्या कहा है दोस्तों? बौद्ध धर्म में इन्हें क्या कहा गया? संबोधि कहा गया था। एक ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। एक ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पे इनको एक ज्ञान की प्राप्त हुई वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। आयु जो इनकी थी दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 वर्ष तक करने के यानी 6 वर्ष तक इन्होंने अपने तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में 29/6/35 को दिन वैशाख पूर्णिमा स्थान बोध गया और नदी निरंजना नदी के तट पर वृक्ष जो था पीपल वृक्ष के नीचे स्मित जो थी महाबोधि मंदिर में जो इनको एक ज्ञान की प्राप्त हुई थी दोस्तों। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे अपन। धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश क्या देते हैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए, गौतम बुद्ध के ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम क्या दिया? उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। साथ ही दोस्तों इनका जो स्थान था ऋषिपत्तनम सारनाथ था। कहाँ था? ऋषिपत्तनम सारनाथ था इनका जो स्थान था, जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने। जिन दिन जो था दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने दिया था। किस दिन दिया था? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश। साथ ही शीर्षक जो इनका था दोस्तों आचरण की शुद्धता। प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने दोस्तों आचरण की शुद्धता के आधार पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो इनका शीर्षक था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को अपन अध्ययन करते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 विद्यार्थियों को प्रथम जो उपदेश दिया था, कौन कौन से उपदेश है दोस्तों? पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने कौंडिन्य ने दिया। दूसरा जो दिया था बप्पा दिया था। तीसरा जो दिया था इन्होंने भादिया। और चौथा जो दिया था महानामा। और जो 5वां उपदेश इन्होंने दिया था असागी। तो दोस्तों इसी तरह से इन्होंने अपने 5 उपदेश दिए थे जो सारनाथ में दिए थे, है ना। जो 5 विद्यार्थियों को इन्होंने दिया था। इसी तरह से दोस्तों अगले पॉइंट को अपन अध्ययन करते हैं। यश वाराणसी में शिष्य जो थे यश थे एक धनी श्रेष्ठी पुत्र। यश जो थे दोस्तों एक धनी श्रेष्ठी पुत्र थे। कौन थे? एक धनी श्रेष्ठी पुत्र थे। गौतम बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए। कहाँ गए थे दोस्तों? यश यानी वाराणसी गए थे सारनाथ से। और यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्री को अपना शिष्य बनाया। किसको बनाया था दोस्तों? यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को अपना शिष्य बनाया इन्होंने। और वाराणसी में शिष्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? लगभग 60 यानी 60 हो गई थी। कितनी थी? 60 संघ था इनका। जो गौतम बुद्ध ने वाराणसी में ही संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में इन्होंने संघ की स्थापना की थी।
सदस्यता की जो आयु सीमा थी दोस्तों, जो इनकी संघ की जो सदस्यता की आयु सीमा थी वह कितनी थी? 18 वर्ष थी। 18 वर्ष में इन्होंने संघ की स्थापना की और संघ में जो सदस्यता लेने की आयु थी वह 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष थी। उद्देश्य जो इनका था दोस्तों, बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ। इनका जो उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य देने का, बहुजन हितार्थ यानी बहुजन सुखार्थ। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। राजगृह, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी थी जो दोस्तों वह राजगृह थी। राजगृह के बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करते हैं। राजगृह क्या था, कैसा था, कैसे इसका नाम राजगृह पड़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं अपन। मगध का शासक जो था दोस्तों बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। बुद्ध का प्रथम विहार बेलूवन, बुद्ध का जो प्रथम विहार था बेलूवन था। कहाँ था? बेलूवन। बिंदुसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार बनवाया था। बिंदुसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से में इसको रखिएगा। बेलूवन क्या बनवाया था? बिंदुसार ने बेलूवन नामक विहार बनवाया था। कश्यप बंधु, मुख कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, 3 इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों इनको भी ध्यान रखना है। राजगीर में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपने एक जान से परास्त किया। राजगीर में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपने एक जान से क्या किया दोस्तों? परास्त किया, अपने एक जान से परास्त किया। उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उन्हें बौद्ध धर्म में क्या किया दोस्तों? दीक्षित किया। चलिए दोस्तों, आगे जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं अपन। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु क्या था, कहाँ स्थित था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं दोस्तों। राजगीर में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गृह नगर कपिल वस्तु आए। राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गृह नगर, उनका जो गृह नगर था दोस्तों कपिल वस्तु के रहने वाले थे, वहाँ पर आए। कपिल वस्तु में बुद्ध ने आगमन के समय इनके बड़े भाई नंदी का राज्याभिषेक हो रहा था। नंदी का जो हो रहा था राज्याभिषेक हो रहा था जब ये कपिल वस्तु आए थे। कौन आए थे? गौतम बुद्ध आए थे। ठीक है ना दोस्तों, गौतम बुद्ध जब आए, गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु में दीक्षा लिया। क्या लिया? दीक्षा लिया नंदी को, यानी दीक्षा नंदी को उन्होंने क्या दिया? दीक्षा दिया था गौतम बुद्ध के जब कपिल वस्तु में आए। नियम, पिता की अनुमति, इनका जो नियम था पिता की अनुमति कैसे है इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं अपन। बुद्ध ने कपिल वस्तु में ही यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता है। इसमें यह नियम था दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने पिता के बिना आज्ञा के बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी। महाप्रजापति गौतमी जो थी दोस्तों वो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की मौसी जो थी कपिल वस्तु में ही बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश का आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनकी मौसी ने उनको गृह प्रवेश के लिए आगमन किया, लेकिन बुद्ध ने इसको अस्वीकार कर दिया। बोला, क्या बोला देखते हैं आगे, जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध का चचेरा भाई दोस्तों देवदत्त था। नंदी जो थे वो बड़े भाई थे और जो चचेरे भाई थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था। देवदत्त जो था दोस्तों वह संघ का प्रधान बनना चाहता था। इस कारण इसने बुद्ध पर 3 बार हमला किया। कितनी बार हमला किया? 3 बार हमला किया। जीवक, बिंदुसार का राजवैद्य, बिंदुसार का जो राजवैद्य था दोस्तों वह जीवक था। तीसरी बार देवदत्त ने गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंक कर बुद्ध को घायल कर दिया। इसका उपचार बिंदुसार ने राजवैद्य जीवक ने किया था। इसका उपचार बिंदुसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों उसको थोड़ा अध्ययन करते हैं। वैशाली, वैशाली में जो शिष्य थे आनंद थे। नियम, संघ में महिलाओं का प्रवेश। वैशाली में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति दिया। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुग्रह किया। शिष्य आनंद, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी दोस्तों महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की माता थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी जो बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी के बाद बुद्ध ने संघ में निम्न महिलाओं को शामिल किया। महाप्रजापति गौतमी के बाद जो दोस्तों संघ में महिलाएं शामिल हुई उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं अपन। कौन कौन थी? यशोधरा थी जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। खेमा बिंदुसार की पत्नी थी। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधू थी। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कौशाम्बी। कौशाम्बी के शासक जो थे दोस्तों उदयन थे। कौशाम्बी के जो शासक थे दोस्तों उदयन थे। बुद्ध के शिष्य पिंडोला भरद्वाज, बुद्ध के जो शिष्य थे दोस्तों पिंडोला भरद्वाज थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज से अनुग्रह पर शिष्यता ग्रहण की थी। घोषित राम विहार, उदयन के ने बुद्ध को घोषित राम विहार भेंट किया था। श्रावस्ती कौशल राज्य, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने
अपने जीवन के 21 वर्ष श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे। कितने वर्ष दोस्तों? 21 वर्ष उन्होंने अपना जीवन श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। राजकुमार चेतन वन विहार। राजकुमार चेत व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने राजकुमार चेत से जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर बुद्ध को दान में दिया था। पूर्वाराम विहार। कौशल के शासक प्रसेनजीत, कौशल के जो शासक थे दोस्तों प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा पूर्वाराम विहार बुद्ध को दान में दिया। अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल, जो अगला पॉइंट है दोस्तों, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को संघ में शामिल किया। पाबा, मल्लों की राजधानी। पाबा जो थी दोस्तों वह थी मल्लों की राजधानी। पाबा क्या थी? मल्लों की राजधानी। पाबा में शिष्य चुंद थे। चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया शुकर माधव। शुकर माधव भोज सामग्री खाने से गौतम बुद्ध पीड़ित हो गए अतिसार रोग से। किससे पीड़ित हो गए थे? अतिसार रोग से। कुशीनगर मल्ल। कुशीनगर में शिष्य जो थे दोस्तों सुभद्र थे। अंतिम उपदेश जो दिया था दोस्तों कुशीनगर में दिया था इन्होंने। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाला व्यक्ति जो था दोस्तों कुशीनगर सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के घर पाबा पहुँचे। वहाँ शुकुर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वो पाबा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और यही गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्माण को प्राप्त किया जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। स्थान जो था दोस्तों कुशीनारा, कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कितनी हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आयु जो थी दोस्तों 80 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु थी। दिन जो था दोस्तों वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था दोस्तों। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता। भाषा इनकी जो थी दोस्तों पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती कौशल राज्य में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने जो दोस्तों दिया था ऋषपतनम सारनाथ में दिया था। अंतिम उपदेश जो दिया था दोस्तों इन्होंने कुशीनगर में दिया था। बुद्ध के द्वारा अंतिम जो शिक्षा दी गई थी दोस्तों उपदेश पाने वाला व्यक्ति जो था दोस्तों वह सुभद्र था, कुशीनगर का था दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन के प्रत्येक कुछ चिन्ह है दोस्तों उनके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। जो गर्भ जो चिन्ह था हाथी का चिन्ह था दोस्तों। जन्म जो चिन्ह था दोस्तों कमल का चिन्ह था। गौतम बुद्ध के कुछ प्रत्येक चिन्ह है जो अपन लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों तीसरा जो चिन्ह था उनका यौवन साण का चिन्ह था। गृह त्याग घोड़ा का चिन्ह था। गृह त्याग जो था दोस्तों घोड़ा का चिन्ह था। ज्ञान जो था पीपल का वृक्ष था। ज्ञान जो था पीपल का वृक्ष था। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से दिया था? चक्र के माध्यम से दिया था जो सारनाथ में स्थित है। निर्माण पद चिन्ह था इनका दोस्तों। निर्माण जो था दोस्तों पद चिन्ह था। क्या था दोस्तों? पद चिन्ह था। निर्माण जो था इनका पद चिन्ह था दोस्तों। इनकी जो मृत्यु हुई थी स्तूप में हुई थी। कहाँ पे? स्तूप में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तीर्थ बौद्ध धर्म के तीर्थ बुद्ध धम्म संघ आचार्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। दुख आर्य सत्य। दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख का भी निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निरोध का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सांसारिक दुखों से मुक्त के उपाय। अष्टांगिक मार्ग सांसारिक दुखों से मुक्त के उपाय जो होंगे दोस्तों वह अष्टांगिक मार्ग है। साम्यक दृष्टि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में देखना। साम्यक दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना। साम्यक संकल्प का मतलब होता है भौतिक सुखों को त्याग कर संकल्प लेना। सम्यक वाक्य का मतलब होता है सदा सच बोलना। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है सदा सत्कर्म करना। सम्यक आजीव का मतलब होता है सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाज का मतलब होता है मन की एकाग्रता। त्रिपिटक बुद्ध ने उपदेशों के संग्रह है। त्रिपिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया है वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट अपन अध्ययन करेंगे। त्रिपिटक उसके अर्थ के बारे में जानेंगे और कौन इसको संकलित किया है। विनय पिटक इसका जो आचार सूत्र है संघ संबंधी नियम। उपाली आचार का जो प्रतीक है इनके दोस्तों उपाली है।
सूत्र पिटक धर्म सूत्र धार्मिक सिद्धांत आनंद धर्म का प्रतीक। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म की मान्यताएं अर्थ। बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं थी दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं अपन। अनिश्वरवादी पुनर्जन्म में विश्वास। अनिश्वरवादी का मतलब होता है पुनर्जन्म में विश्वास। आत्मवादी का मतलब होता है आत्मा में विश्वास नहीं। क्षणिकवादी का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। कर्मवादी का मतलब होता है कर्म के सिद्धांत। शुद्धवादी का मतलब होता है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अहिंसा वेदों के प्रति उदासीनता, कर्मकांडों का निषेध, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, वर्ण व्यवस्था। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जो गौतम बुद्ध के से संबंधित था। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।